परिस्थितियां कभी आपकी सफलता में रुकावट नहीं बन सकती और यही बात प्रमाणित करती है मेरी आज की ये कहानी। हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहाँ मैं आपके साथ खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने सपनों को उड़ान देने में। आज वीडियो बनाने के लिए जब मैं ये स्टोरी देख रही थी, आप यकीन मानिए कि मेरे मेरे रूह कांप गई थी कि लोग इतनी तकलीफ के बाद भी अपने लिए कदम उठा पाते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी महिला की जिनकी 17 साल की उम्र में शादी हो जाती है। उनकी परवरिश गुजरात के एक गांव में होती है और जहां तक वो मुश्किल से क्लास 10 तक ही पढ़ पाती है। अपनी किस्मत मानकर हर परिस्थिति को अपना लिया, लेकिन एक बेकार पति और बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें एक निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि वो घर बैठे अपने पति के पाबंदियों के बीच अपना पार्लर के कुछ काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना काम शुरू किया था एक किराए के कमरे में एक प्लास्टिक की कुर्सी के साथ, और आज उनकी इनकम है पर ईयर 150 करोड़। जी हाँ, 150 करोड़। मैं मैं बात कर रही हूँ काया पलट की फाउंडर डॉक्टर अंजू पडालिया की, जिनकी कहानी ने मुझे आज ये समझा दिया कि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आपको या मुझे अपनी सफलता के लिए नहीं रोक। डॉक्टर अंजू पडालिया ने जब अपनी जर्नी शुरू की, अपनी अर्निंग की जर्नी शुरू की थी, तब उनके पति बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहे थे और उन्हें अपने घर चलाने के लिए खुद कुछ काम करना था। लेकिन उनके पति ने उन्हें मना कर दिया कि आप पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि हमारी कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि औरतें सिर्फ घर के काम करने के लिए होती है, पैसे कमाने के लिए नहीं। उनके पति जब घर से बाहर होते थे तब उन्होंने एक प्लास्टिक की चेयर से अपने छोटे से कमरे में अपने आस पड़ोस की औरतों के लिए एक पार्लर का काम करना शुरू कर दिया था और उनसे उनकी थोड़ी मोड़ी कमाई होने लगी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन उनके पति थोड़ा जल्दी घर आ गए और उन्हें ये काम करते हुए देखा तो बहुत ज्यादा नाराज हुए। उनमें बहुत अपने पति को 1100 रुपया हाथ में दिया और कहा कि मैंने घर बैठकर ये काम देखे, मैंने ये काम किया और मैंने पैसे भी कमाए हैं। जाहिर सी बात थी, पैसे देखकर उनके पति का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने अपने पत्नी को कुछ पाबंदियों के साथ घर पर पार्लर के काम करने की इजाजत दे दी। पाबंदियां ऐसी थी कि उन्हें घर के सारे काम कंप्लीट करने थे और जब उनके पति घर पे हो तो कोई पार्लर का कोई काम नहीं होगा, किसी को वो बुला नहीं सकती, कोई भी काम वो नहीं कर सकती और बच्चों की देख रेख भी उन्हीं को करनी थी। लेकिन उन्होंने अपनी पति की सारी शर्तें मानी और अपना काम करती गई और वो धीरे धीरे पैसे कमाने लगी। उनके हाथों में जादू था और आस पड़ोस से उनको काफी फेम मिलता गया। लेकिन पति के मर्दाने ईगो को ये सब बातें धीरे धीरे खटकने लगी थी और फिर उनके घर पे शुरू हुआ बहुत ज्यादा कलेश। धीरे धीरे ये कलेश इतना पहुंचा कि उन्हें 18 साल के विवाहित जीवन को तोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर उनके पति का अत्याचार कम नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सुसाइड करने का निर्णय लिया, लेकिन अपने बच्चों के मुंह की तरफ देखकर, अपने बच्चों की तरफ देखकर उन्होंने वो निर्णय को छोड़ दिया और बिना पाबंदी के, बिना किसी रोक टोक के वो अपने जीवन में, अपने काम में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और वो अपने पार्लर के काम के साथ साथ, मेकअप के काम के साथ साथ वो बहुत सारी चीजों को सीखती गई। मेकअप से जुड़ी हुई हर चीजों को सीखती गई। वो धीरे धीरे उन्होंने नेचुरोपैथी पर फोकस किया और किस तरह से हम नेचर के थ्रू, नेचुरल तरीके से अपने आप अंदर की अपने बाहर की सुंदरता के साथ औरतें किस तरह से अपने अंदर से अपनी खूबसूरती को
एनहेंस कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी शुरू की। और धीरे धीरे उन्होंने उन्होंने उस पर कामयाबी पाती गई और उन्होंने फिर किसी के सपोर्ट के बिना, किसी इन्वेस्टर के सपोर्ट के बिना, किसी मैनेजिंग टीम के बिना, किसी सपोर्ट टीम के फाइनेंशियल सपोर्ट के उन्होंने तीन तीन प्रोडक्ट लॉन्च किए। और उस तीन प्रोडक्ट को उन्होंने उन तीन प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर स्प्रेड किया, सोशल मीडिया पर बताया। और धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे, उनके प्रोडक्ट को इतने सपोर्ट मिले और इतनी अच्छी सपोर्ट मिली कि आज उनकी टर्नओवर 150 करोड़ की है। कि ये कहानी मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी, इतनी मोटिवेटिंग लगी कि मुझे लगा कि ये कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज भी हमारे सोसाइटी में, हमारी सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ बेकार के वीडियोस देखती है, रील्स देखती है या शॉर्ट्स देखकर अपना समय बिताती है, लेकिन ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, ऐसी महिलाओं की कहानियों को सुनना ज्यादा पसंद नहीं करती। लेकिन हमें हमेशा अच्छी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए मैं आज उनकी एक कहानी आप लोगों तक मैंने ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाया कि डॉक्टर अंजू पदालिया की ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अपने घर पर, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही है, खासकर फाइनेंशियल परेशानियों से जूझ रही है, उनके पास भी, उनके हाथों में भी जरूर कोई ना कोई छोटी मोटी स्किल जरूर होगी। और अगर वो भी अपने स्किल को लेकर काम करेगी तो हो सकता है कि वो भी अंजू पदालिया की तरह एक ब्रेन बन जाए, एक मोटिवेशन बन जाए आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर आपको अगर आपको भी डॉक्टर अंजू पदालिया की एक कहानी अच्छी लगी हो, मोटिवेटिंग लगी हो, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर मेरे लिए भी मोटिवेशन बनते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही पावरफुल और ऐसी ही महिलाओं की कहानियां सुनाती रहूं, ताकि आपके अंदर भी मोटिवेशन आए और आप भी अपने लिए, और आप भी इतिहास रच डालें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।